कहते हैं वक्त हर घाव भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरे हुए नजर तो आते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा छूते ही उनमें से फिर से खून रीसने लगता है। आज 10 साल बाद जब मैंने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो लगा जैसे वो पुरानी दोपहर फिर से लौट आई है। वही ठंडी, वही सन्नाटा और वही इंसान जिसने मुझे जीते जी मार दिया था। मेरा गला सूख रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैं वहां अपनी सहेली की खुशियों में शामिल होने आई थी, पर तकदीर ने मेरे लिए कोई और ही जाल बुन रखा था। कभी सोचा नहीं था कि जिस शख्स ने मेरा हाथ थामकर पूरी उम्र साथ चलने का वादा किया था, वो अचानक बिना एक शब्द कहे मुझे गुमनामी के अंधेरे में धकेल देगा। आज वो मेरे सामने खड़ा था, एक अजनबी की तरह, फिर भी उसकी आंखों में वही पुराना हक था। उसने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थी। उस कागज में क्या था? क्या वो माफी थी? क्या फिर एक नया धोखा? मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जाओ यहाँ से प्रीति, पर मेरे कदम जमीन में धंस गए थे। 10 साल का वो दर्द, वो अकेलापन की रातें और वो अनगिनत सवाल आज सब एक साथ मेरे सामने खड़े थे। प्रीति का मन अचानक 10 वर्ष बाद नितिन को देखकर अशांत हो उठा। 10 वर्ष पहले का वाकया उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। ठंड की भरी दोपहर में हाथ पैर सुन पड़ते जा रहे थे। वह तो अपनी सहेली के घर एक छोटे से समारोह में आई थी, पर यो अचानक नितिन यहाँ आकर टकरा जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। प्रीति ना चाहते हुए भी नितिन के विषय में सोचने पर मजबूर हो गई थी। क्यों बिना कुछ कहे छोड़ गया था वह? क्यों मुझे एहसास कराया उसने अपने प्यार का? क्यों कहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कितने झूठे हो न तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच प्रीति के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखा उभर गई थी, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल जहन में आने लगे कि वह मुझे क्यों छोड़ गया था, आज क्यों फिर मुझसे मिलने आ गया। यो सामने आए नितिन को देखते ही मन में बेचैनी और सवालों की झड़ी लग गई थी। प्रीति ने दोबारा उस कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। नितिन ने केवल 2 लाइन लिखी थी, प्लीज एक बार बात करना चाहता हूँ, यह मेरा मोबाइल नंबर है, हो सके तो अपना नंबर SMS कर देना। यही पढ़कर प्रीति बेचैन थी और सोच रही थी कि अपना मोबाइल नंबर दे या नहीं। क्या इतने वर्षों बाद फोन करना ठीक रहेगा? इन 10 वर्षों में क्यों कभी उसने मुझे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, किस हाल में हूँ, कभी कुछ नहीं तो जानने की कोशिश नहीं की। उसने फिर क्यों वापस आया? सवाल कई थे पर जवाब एक भी नहीं था। जाने क्या सोचकर मैंने अपना नंबर लिख भेजा। 10 वर्षों पहले सहेली के घर गई थी, वही मुलाकात हुई थी। सहेली का रोका था, सब लोग के बीच जो छिप छिप कर वह मुझे देख रहा था। शायद पहली नजर में ही वह मुझे पसंद आ गया था, पर न ही उसने कुछ कहा और न मैंने। पूरे फंक्शन में वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो अचानक चला गया था। न तो उसने मुझे बाय बोला, न ही कुछ। मन ही मन मैंने उसको खूब कोसा। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। न उसने प्रीति का नंबर लिया और न ही प्रीति ने उसका। ऐसे तो पहली मुलाकात थी प्रीति और नितिन की। कितनी अजीब सी। प्रीति सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। नितिन से हुई मुलाकात ने प्रीति के पुराने मीठे और दर्द भरे पलों को ताजा कर दिया था। एक दिन सहेली के साथ मॉल में मस्ती करते हुए नितिन से मुलाकात हो गई। वह मुझे बेबाकी से मिला। बात ही बात में उसने मेरा नंबर और पता ले लिया। अगले दिन शाम को घर पर बेतकल्लुफी के साथ वह हाजिर हो गया। सारे घर वालों को उसने अपना परिचय दिया। ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सब से उसकी पहचान हो। प्रीति यह सब देखकर हैरान भी थी और कहीं न कहीं उसे एक सुखद अनुभूति भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था उसका। माँ, पापा और प्रीति की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वास्तव में उसका स्वभाव, हाव भाव, सब कुछ कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। प्रीति उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, फाइनल ईयर में था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, रोज आना जाना होने लगा था। प्रीति के परिवार के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने प्रीति के दिल में भी खास जगह बना ली थी। प्रीति जब उसके साथ होती तो उसे लगता ये पल कहीं थम जाए। उसके साथ बिताए पलों की याद में वह खोई सी रहती थी। प्रीति को यह एहसास हो गया था कि नितिन के दिल में भी प्रीति के लिए खास जज्बात है। अब तक उसने प्रीति से अपनी बात बताई नहीं थी। नितिन और प्रीति का
कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था, इसलिए नितिन अक्सर प्रीति को घर छोड़ने आया करता था। और तो और प्रीति को भी उसके साथ रहना अच्छा लगता था। रास्ते भर में बातें करते वह उसकी बातों पर प्रीति का हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। वह अक्सर कहा करता था प्रीति की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती है। इस बात पर प्रीति और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। आज भी प्रीति को याद है, नितिन ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें जन्मदिन पर प्रपोज किया था। अक्सर लोग अपनी चाहत को गुलदस्ते या उपहार के साथ दर्शाते हैं, पर उसने प्रीति के हाथों में एक छोटा सा कार्ड रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितनी दीवानगी थी उसकी बातों में। प्रीति उसे समझने में असमर्थ थी। यह कहते कहते नितिन उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और प्रीति का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को छुआ। दोनों की सांसें एक हो चली। प्रीति का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह नितिन से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब सी मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो प्रीति वही स्थिर खड़ी रही थी। जब उसने प्रीति का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो प्रीति ने फौरन हाँ कह दी। उस रात प्रीति एक पल भी नहीं सो पाई थी। वह कई विषयों पर सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। नींद आती भी कैसे, मन में भावनाओं का बवंडर जो मचा था। जब प्रीति मात्र 22 वर्ष की थी तो फाइनल ईयर में थी। नितिन भी केवल 25 वर्ष का था। उसने अभी नौकरी के लिए आवेदन किया था। इतनी जल्दी शायद नितिन भी शादी नहीं करना चाहता था। वह मास्टर्स करना चाहता था, पर प्रीति उसे एक बताना चाहती थी कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है और हाँ, जिंदगी का पूरा सफर उसके साथ ही बिताना चाहती है। इसलिए उसने नितिन को फोन किया। तय हुआ कि अगले दिन मॉल में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बात प्रीति के मन में ही रह गई थी, कभी उससे बोल नहीं पाई थी। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन प्रीति उसी तय समय पर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर नितिन को फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह वही उसका इंतजार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फोन मिलाया, तब भी फोन ऑफ ही आ रहा था। नितिन ने इजहार तो कर दिया था, पर दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। फोन पर नितिन ने बताया, अगले दिन तुमसे मिलने आने से पहले सोचा क्यों न दिल की बात अपने घर वालों को भी बता दूं। माँ तो सुनते ही नाराज हो गई और बाकी सब ने चुप्पी साध ली। माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे आने से रोक दिया। अगले दिन ही मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि परिवार के अलग हो जाओ, और न ही तुम्हारे सवालों का सामना करने की हिम्मत मेरे में थी। बाद में पता चला कि मेरे माँ बहुत पहले ही मेरा रिश्ता तय कर चुकी थी। उन्होंने मेरे सुनहरे भविष्य के लिए बहुत से सपने बुन रखे थे और ये सारी चीजें आपस में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। और तो और माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी, मैं जानता था। उन्होंने अपनी कसम देकर मेरे पैर रोक दिए थे। उन्हें उस वक्त मैं कह नहीं पाया कि मैं अपनी जिंदगी वहीं छोड़ आया हूँ। उस वक्त माँ ने चुप रहना ही ठीक समझा, या कह लो कि मैं डर गया था। जब तक हिम्मत आई, पता चला तुम्हारा रिश्ता हो चुका है। तुम्हारा मोबाइल ऑफ होने की वजह से तुम तक खबर पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। तुम नए बंधन अपना चुकी थी। मैं जानता हूँ तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, इस बंधन में खुश नहीं हो। शायद इसका कारण मैं ही हूँ, लेकिन हाँ, इन सब बातों का मैं जानता हूँ अब कोई मायने नहीं है। अब नितिन किस जिंदगी की बात कर रहे हो? वह जिसे तुम जानते थे वह तो कब तभी खत्म हो गई थी जब तुम बीच में ही छोड़कर चले गए थे, और अब यह जिंदगी कर्जदार है उन 2 मासूम की जिन्हें मैंने जन्म दिया है। रोते हुए प्रीति ने कहा, क्या हम फिर से आगे नहीं सोच सकते प्रीति? नितिन ने पूछा। फिर यह कैसा सवाल है? अब 2 प्यारी प्यारी जिंदगियां भी जुड़ी हुई है मुझसे। मैं एक बार अपने आप को धोखा दे चुकी हूँ, लेकिन अब सबको धोखा देना होगा। और सारी बातें छोड़ो, क्या अब है तुम में हिम्मत सबका सामना करने की? अरे जो तब नहीं कर पाया वो आज कहाँ से हिम्मत करेगा? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक हो। मैं लड़की होकर भी हिम्मत कर पाई उस समय, और तुम बहुत इंतजार किया तुम्हारा और तुम्हारे जवाब का। नितिन की आवाज भारी हो गई थी और अपने ही को संभालते हुए वह बोला, क्या तुम अपनी इस जिंदगी में खुश हो? यही सवाल मैं करूँ तो? प्रीति ने कहा, शायद नहीं, बस जी रहा हूँ। एक पत्नी है, बेटी है, अच्छी है, बस वह मेरा प्यार नहीं है। दिल में एक खालीपन है, पर उस खालीपन को भरा नहीं जा सकता। यही हकीकत है, नितिन बोला। नितिन
कितनी अजीब सी बात है ना, जो हम चाहते हैं वह मिलता नहीं, जो मिलता है उसे हम चाहते नहीं। कहते हुए प्रीति सुबकने लगी थी। कोशिश तो बहुत की थी कि रोक ले इन आंसुओं के सैलाब को, पर इतने सालों से वही तो कर रही है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दे और दूसरे वो जो सबके लिए प्यार को छोड़ दे। तुम दूसरी तरह के लोग में आते हो। तुमने भी तो सुनहरे सपने और करियर को ही चुना था, क्यों? प्रीति ने आगे कहा। तुम सही कह रही हो, पर एक सच यह भी है कि आपकी जेब में रुपए न हो और आपका बच्चा या परिवार का सदस्य दर्द से तड़प रहा हो, तब प्यार तो नहीं परोस सकते, लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। फिर जिंदगी की आपाधापी में उलझलता ही चला गया, पर तुम हमेशा याद आती रही। हमेशा सोचता था कि तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में, इसलिए तुमसे मिलकर तुमसे सब बताना चाहता था। काश मैं इतनी हिम्मत पहले दिखा पाता। उस दिन जब हम मिलने वाले थे तब तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी ना, आज बोल दो, क्या बताना था? प्रीति को भी तो यह सब जानना था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि नितिन को धोखेबाज कहे या इसे उसकी मजबूरी माने। प्रीति ने कहा, वह जो मैं तुमसे कहना चाहती थी उन बातों का अब कोई वजूद नहीं। प्रीति ने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफनाने का फैसला किया था। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ प्रीति ने कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब शायद आंसुओं का सैलाब और हिचकियों का तूफान उसे बात नहीं करने दे रहा था। अंत में सिर्फ अच्छा कहकर उसने बातों के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाना चाहा। शायद सवाल तो बहुत से थे जहन में, पर उन सवालों का अब कोई औचित्य नहीं था। नितिन ने हड़बड़ाते हुए कहा, सुनो, एक वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। करो वादा। वादा तो नहीं, पर कोशिश करूंगी। प्रीति रोई जा रही थी और उसी पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अक्सर हम जिसे अपनी मंजिल समझ लेते हैं वो महज एक पड़ाव निकलता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी जिम्मेदारी और आत्मसम्मान प्यार से कहीं ऊंचे पायदान पर होते हैं। अगर नितिन ने उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज ये दोनों खुश होते। पर सच तो यही है कि समय की रेत पर छूटे हुए निशानों को दोबारा नहीं भरा जा सकता। याद रखिए, प्यार करना आसान है, लेकिन उस प्यार के लिए दुनिया और अपनी परिस्थितियों से लड़ने का साहस हर किसी में नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।